मम्मा को वीडियो बना दो। मम्मा को वीडियो बना दो। ये क्या है? मैं वीडियो बना लूं? पियानो। तो आप दूसरे रूम में जाओगे? प्लीज जाओ। चलो उधर। अच्छा फिर हेलो गाइस बोल दो नहीं गाइस। जोर से। जॉर्ज। आदि हाँ हेलो गाइस थोड़ा जोर से बोलो। जॉर्ज। नहीं आप बोलो हेलो गाइस। ऐसे ऐसे हैंड करके ना, ऐसे देखो, ऐसे हैंड। हेलो गाइस। हेलो गाइस। रुको, दिख नहीं रहे हो आप। अब बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हो? कैसे हो? उधर सामने देख के बोलते हैं कैसे हो। सामने देख के। फिर से खराब कर दिया आपने। एंगल सेट कर दी हूँ मैं आपके लिए। चलो देखो सामने देख के बोलो हेलो गाइस कैसे हो। कैसे हो? चल ठीक है, अब साइड होके पढ़ाई करो आप। ठीक है। 2000 years later. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार पता नहीं ये क्या वीडियो हो रही है, बट मुझे ना ऐसे बताना था। पता नहीं क्यों लोग मुझे ऐसे देख के है ना, बिना मुझसे बात किए है ना, या ऐसे मुझे देख के कैसे समझ लेते हैं कि शायद मैं है ना बहुत रूड हूँ, इगोइस्टिक हूँ, या कुछ है ना ऐसे। मुझे पता नहीं क्या एटीट्यूड है, कुछ पता नहीं कैसे सोच लेते हैं वो। और ये बात मुझे पता चल जाती है ना। जैसे कि अभी ना मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ है ना दिल्ली, अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में। तो हमारी शादी को 4-4.5 साल हो गए, और 4.5 साल में ही उनकी दूसरी पीस पोस्टिंग है ना। फील्ड में थे, अभी पीस में आए। तो इससे पहले जब वो जबलपुर पोस्टेड थे, मैं तब जबलपुर में भी गई थी है ना उनके पास, लाइक फॉर 15 डेज मुझे लगता है। मैं बात कर लूँ? ठीक है ना। तो जबलपुर गई थी मैं। मैं बात कर लूँ? तो आप ऐसे मत करो ना, मम्मा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर मम्मा को आप पे क्यूटी पाई प्यार आ जाता है। नहीं खराब हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस है ना। तो इससे पहले जब उनकी जबलपुर में पोस्टिंग थी, मैं तब भी वहाँ गई थी। तब मैं लाइक 10 to 15 डेज के लिए गई थी। अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हूँ यहाँ पे है ना क्वार्टरमैन के साथ। तो जबलपुर में ना हमारे नेबर्स अलग थे, और यहाँ पे अलग है। तो मैं ना तो यार मैं क्या बता रही थी, हाँ। तो जब जबलपुर में वो पोस्टर थे, तो मैं ना उनके पास जबलपुर में भी गई थी। मतलब थोड़े टाइम के लिए गई थी, अभी तो ज़्यादा टाइम के लिए आई हूँ है ना। तो वो जो हमारे जबलपुर में नेबर्स थे ना, फिर ऊपर नीचे क्वार्टर वाले, वो अलग थे है ना। मतलब मैं उनसे मिलजुल लेती थी, बात बूत कर लेती थी है ना नॉर्मली। पर शुरू शुरू में से मुझे टाइम लगता है लोगों से बात करने में है ना, और उस टाइम पीरियड में शायद मैं रूड फील होती हूँ, मुझे नहीं पता है ना। तो मैं जबलपुर, उनको तो मुझे पता है ना। फिर हम मिल गए, तो मैं दीदी के साथ घूमने जाती थी, खुश होती थी, ऐसे इधर उधर घूमती थी, बड़ा मज़ा आता था। उनको पता है ना मैं कैसी हूँ ना ये वो। यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे हमारे नेबर्स टोटली अलग है। और यहाँ पे कुछ मैं आदि की वजह से नहीं बाहर जा पाती हूँ ना। जितना भी पार्क ही लेके जाती हूँ, वैसे ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाती हूँ, बच्चों के साथ घुल मिल लेती हूँ ना ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ना जब मैं एक दीदी है नीचे, उनके साथ, वो हरियाणा से है ना, मैं दीदी से मिली एक दिन। उन्होंने हमें डाइन इन किया था ना, खाना पे बुलाया था। तो जब हम खाना खा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे जिक्र किया था कि उनको ना गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो अभी रिसेंटली मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो मैं लेके उनके पास गई थी। जैसे मैंने डोर बेल बजाई, उन्होंने डोर खोला, तो लाइक अरे हम तो आपके पास ही आ रहे थे। लाइक वाह सच में, क्यों है ना, मतलब ऐसे, क्योंकि दीदी कभी नहीं आया हमारे पास है ना। और आज सडनली वो कह रहे थे हमारे पास आते, मैं क्यों, कह रही आपको किसी से मिलवाना है। और जब मैं उनके क्वार्टर में अंदर गई ना, तो उनके रूम में ना दूसरे दीदी बैठे थे जो जबलपुर में हमारे नेबर थे। और मैं इनसे मिलकर इतनी खुश हुई ना, मैंने ऐसे दौड़ के, लिटरली मैंने दौड़ के गले लगाया दीदी को कि यार दी है ना, आप कैसे हो, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो ये वो। तो दीदी भी खुश हुए। तो दीदी मुझे ना, जो भी दीदी है वो इतनी हैरानी से मुझे ऐसे देख रहे, आप ठीक हो ओके है ना। तो है ना, इतनी हैरानी से देख रही कि यार तुम इतना बातें करती हो ना, तुम इतनी खुश होती हो। लाइक हाँ क्या हो गया, बोलती नहीं तुम ऐसे निकलती कम हो, घर से बाहर बोलती कम हो, तो हमें लगता था कि तुम शायद है ना ऐसे मिलना जुलना पसंद नहीं करती हो, तुम अपने में रहना पसंद करती हो।
तो मैं वो तो देख रही हूँ, अरे नहीं दी ऐसा नहीं है। तो दीदी बता रहे नहीं नहीं नहीं, इसको तो बहुत पसंद है घूमना फिरना, है ना, ऐसे शॉपिंग करना, खाना पीने का इसको इतना शौक है ना। ये वो बता अरे नहीं, तो दीदी कह रहे नहीं नहीं, हम अभी इनको लेके गए थे डाइनिंग करने के लिए, तो ये तो बहुत कम खाती है, खा ही नहीं रही थी। तो दीदी कह रहे क्या हो गया ना, वे लगती मैंने ई ब्रेसेस लगवा रखे, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ ना, जो मैं जबलपुर में खा रही थी ना, ऐसे घूम फिर इतना नहीं पा रहे आदि की वजह से ना, इसको उठा के रखना पड़ता है, ये चलता कम है, गोदी में ज़्यादा आ जाता है, तो थक जाते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, तो कह रहे अच्छा अच्छा, हाँ तभी कह रहे बच्चे ने, मतलब उन्होंने, दोनों हरियाणा से है, आपस में ऐसे नेबरिंग में है। तो जो नीचे वाले दीदी हैं उनके मदन सासू मम्मी ने ना आपका ऑपरेशन करवाया, तो वो हाल चाल लेने आए थे, हम भी खबर लेने गए थे एक बार उनकी, तो है ना। तो तब वो ऐसे बातें कर रहे कि अच्छा नहीं, ये तो बहुत बातें करते हैं ऐसे जबलपुर में, वो ये वो ऐसे, वो वेलफेयर का बताने लगे कि हम ऐसे ऐसे है ना जाते थे साथ में, घूमते थे स्कूटी पे यहाँ वहाँ। तो कह रहे आना कभी, उनका क्वार्टर ना भी बहुत दूर है ना, ये मुझे तब पता चला यहाँ से बहुत दूर है ना। तो तब मुझे पता चला जब उन्होंने हमें डाइनिंग किया ना, और उन्होंने क्वार्टर पे बुलाया खाना खाने के लिए, भाई साहब इतनी दूर उनका क्वार्टर वाला दीदी, और ऊपर से उनका क्वार्टर से 7th फ्लोर पे। मैंने दी नहीं, दोबारा नहीं बुलाना प्लीज़, हम उधर जाएंगे रेस्टोरेंट में, घर नहीं आएंगे, है ना, बहुत दूर है। तो यहाँ वाली दीदी ने ना फिर ऐसे बोला कि हमें लगता था तुम कम बोलती हो, है ना, तुम ऐसे अपने आप में रहती हो, शायद नौकरी करती हो इसलिए। मुझे सच में लगने लगा है कि शायद नौकरी ने मुझे इम्पैक्ट किया है, क्योंकि मेरी ना सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, सच में ख़त्म हो चुकी है, जो मैं ये कह रही हूँ ना। क्योंकि ऑफिस से सीधा घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से सिर्फ मार्केट जाते हो कुछ सामान लेना हो तो, क्यों, क्योंकि घर आके यार काम दिख रहे हैं, आदि दिख रहा है ना, मम्मी सारा दिन परेशान होती है कैसे होती है, और मैं खुद थक जाती हूँ, तो घर आके रेस्ट आराम करना होता है, खाना खुना खाओ बनाओ बस सो जाओ, है ना। तो मैं देख रही हूँ यार सच में मेरी सोशल लाइफ कितनी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है ना, कि मतलब अब मेरे शायद मेरे बिहेवियर में इम्पैक्ट होने लग गया। पर फिर अब जैसे मैं दीदी के साथ, नीचे वाली दीदी के साथ बहुत घुल मिल गई हूँ, है ना, ऐसे मिलने, तो मैं चली जाती हूँ, वो आ जाते हैं, ऐसे मज़ा आता है यार। ये वाले मतलब थैंकफुली मतलब यहाँ और भी हैं, जैसे कुछ शिमला से हैं, सामने वाले हमारे राजस्थान से हैं ना, और इधर सामने वाले में फ़िलहाल उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, कोई नहीं है यहाँ पे, बट है ना ऐसे हरियाणा से बहुत सारे हैं हमारे आसपास के, है ना, ऐसे तो बातें बुतें होती रहती है, ऐसे हाय हेलो, सुबह जैसे पानी भरने जाना होता है तब हाय हेलो हो जाती है ना, डस्टबिन फेंकने जाते हैं तब हेलो हाय हो जाती है, बट ऐसे प्रॉपर वाली बात नहीं होती है। प्रॉपर वाली बात सिर्फ नीचे वाली दीदी से होती है, या फिर वो उधर वाली दीदी से होती है, और जिनको मैं जानती हूँ उनके क्वार्टर सब बड़ी दूर दूर है, दीदी वाली साइड है, तो वहाँ तो नहीं पहुँच पाती हूँ। तो फिर अब, पर मुझे समझ में नहीं आता है लोगों के ये वाला पर्सपेक्टिव मैं कैसे ख़त्म करूँ अपने प्रति, कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ, मैं बहुत एक, मतलब मुझे बहुत ईगो है, मैं बात नहीं करती हूँ किसी से, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, बहुत बेबाक हूँ, बहुत ही ज़्यादा वो हूँ ना, मतलब मैं तुमसे एक बार बात करना शुरू कर दूँ, मैं तुम्हारे प्राण खा जाऊँगी, तुम खुद कहोगे मत बात ही किया कर। मैं बहुत बोलती हूँ यार, मुझे बस एक बार बंदा चाहिए, उसके साथ मेरी वाइब मैच होनी चाहिए, और जो कि मैं आधे पौने घंटे में मैच कर लेती हूँ। अगर वो वैसे थोड़ा सा उस टाइप का, मैं वैसे बातें कर लूँगी, वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, मैं थोड़ा अपनी टोन वहाँ शिफ्ट कर लूँगी। अगर उसका और मेरा मेंटल लेवल सेम हुआ गलती से, तो तुम्हें पता है यार मैं कितना बोलती हूँ, कितना बक बक करती हूँ, कितना कितना ज़्यादा मैं बोलती हूँ, पर फिर भी लोगों को ऐसे क्यों लगता है, सब लोगों को भी ऐसे लगता है यार कि क्या मैं ऐसे है ना अपने आप में रहती हूँ, किसी से ज़्यादा बातें बुतें नहीं करती हूँ। ये वीडियो बन नहीं पाएगी क्योंकि आदि बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, और मुझे उसे रोकना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर दे देना कमेंट्स में, बाकी